हाँ जी, आप शुरू करो। बोलो। हाँ बोलो जी। श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधु। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधु। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार रे तुम, खोजो रे साधु। सतगुरु संग करतार रे तुम, खोजो रे साधु। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधु। सतगुरु क्यों पाए कुली में, सतगुरु क्यों पाए कुली में। बेखे बिगाड़ो बहराग, डिम्बकाए दुनिया ले डबोई। बाहर शीतल माहिया, खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधु। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधु। गोविंद के गुण गाए के, गोविंद के गुण गाए के। तापर गत दान, धिक धिक पड़ोते मानवी। धिक धिक पड़ोते मानवी, जो बेचत हैं भगवान। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधु। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधु। बैठे सतगुरु होए के, बैठत सतगुरु होए के। आस करे शिष्य केरी, सो डूबे आप शिष्यन सहित। सो डूबे आप शिष्यन सहित, जाए पड़े कूप अंधेरी। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधु। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधु। जो माहे निर्मल बाहिर देना दिखाई, जो माहे निर्मल बाहिर देना दिखाई। वाको पार ब्रह्म सो
पहचान। श्री महामती कहे संगत करवा की, श्री महामती कहे संगत करवा की, कर वाही सो गोष्ठ ज्ञान। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो। खोज बड़ी संसार रे तुम, खोजो रे साधो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, धन्यवाद क्षमा। चंदन दीदी आप आ जाओ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। मेरे ख्याल दीदी हम अभी कल की बात कुछ अधूरी थी, पहले उसे ही निपटा लें। हाँ जी ठीक है। सुंदर साथ, कल जब हम महाराज जी की बीतक के उस मोड़ पे थे, उस पड़ाव पर थे, जब महाराज जी का दादा गुरु महाराज के साथ मिलन होता है और मिलन के बाद जो घटित होता है, जिसके बारे में महाराज जी स्वयं खुद बता रहे थे कि उनकी स्थिति कैसी हो रही थी, तो कुछ इसलिए रुक गए थे कि शायद अगर किसी के मन में कोई भाव है तो सुंदर साथ प्रकट कर ले या बता दे, या बीतक के कंसान कुछ है तो वो पूछ ले। तो वहां पे थोड़ी सी इस बात की हुई कि ध्यान साधना और चितवनी क्या एक ही बात है, ध्यान किसे कहें चितवनी किसे कहें। महाराज जी भी तो ध्यान ही कर रहे थे उनका। तो थोड़ा सा इस बात को जब तक हम खुल के नहीं समझ लेंगे, हम आगे बढ़ने में, आगे भी सारी गहराई की ही बात है, हम उसे समझ नहीं पाएंगे। हम दादा गुरु महाराज को और महाराज जी को समझ नहीं पाएंगे। और हमने बीतक तो इसीलिए पढ़ रहे हैं ना कि हम उनके बताए मार्ग को समझ सकें, उनकी बताई हम दिशा को, रास्ते को अच्छी तरह पहले समझ तो लें रास्ता है क्या, क्योंकि अभी तक तो हमें यही नहीं पता चल रहा। तो सुंदर साथ जी, एक बात हम सबको यह है कि वाणी मंथन है बीतक का, चुपई का बीच में वाणी की आ जाती है, उसका भी मंथन हो जाता है। लेकिन यहाँ कोई भी यहाँ कथाकार तो नहीं है, ना ही कोई यहाँ हमारे जैसा दावा भर रहा है सुंदर साथ होने के नाते कि जी हम तो ज्ञानी हैं या जानकार हैं या सर्वज्ञ हैं या कुछ है। अपना अपना भाव दिली हर कोई, क्योंकि ये खुला मंच है, सुंदर साथ है, आपस में बैठ के सहूर कर रहा है, तो हर कोई अपने भाव रखता है। तो किसी के भाव अगर दूसरे के भावों से अगर एग्जैक्टली नहीं भी मेल खाते, तो इसी में किसी को भी यहाँ किसी को नीचा दिखाने के लिए या कटाक्ष के तौर पे, जो जिसकी जैसी अवस्था हो अंदरूनी, वो तो वैसी ही तो बात समझाएगा या कहेगा सुंदर साथ के नाते। तो इसमें हमें खुले विचारों से, खुले दिल से हर किसी के विचारों को समझना है, और अगर कहीं से तालमेल नहीं बैठता तो हम अपनी बात कह सकते हैं। ठीक है दीदी? हाँ जी दीदी, हाँ जी। तो अगर हम वाणी को भी देखें तो वाणी में क्या कहा गया है, वाणी भी, हम वाणी का भी तो प्रमाण लेंगे ना, तभी तो हमें ईमान आएगा। बिना वाणी के प्रमाण के तो हम बात को समझ ही नहीं सकते। तो जो है पिया की प्यारी, वो है 14 तबक से न्यारी, और उसे पिया के सिवाय कुछ याद ही नहीं। तो ये वाणी की चौपाई है। और ये चौपाई हमें क्या दर्शा रही है? पिया के सिवाय कुछ याद ही नहीं।
ये नहीं बता रही कि उसे पिया को याद करना पड़ता है या उसको एक ध्यान लगाना पड़ता है। कुदरती याद होना और लगाना, बस इसी बात में जरा सी हमारी उलझन है। चितवनी जो कुदरती हो वो, और चितवनी जो करी जाए। हम पिया के लिए कोई नेम टेम कोशिश करके याद करें, कर्म के तौर पे, एक समय निश्चित तौर पे, तो वो एक अलग बात है। जो गोपियों की, मीरा की जो बात हो रही थी, उनकी चितवनी 24 के 24 घंटे, श्वास श्वास, हर पल हर समय की चितवनी है। और जहां तक महाराज जी के ध्यान अवस्था की बात है, तो महाराज जी की तो चितवनी बचपन से ही चल रही थी। महाराज जी तो इतने अंतर्मुखी थे। महाराज जी तो इस दुनिया में आके भी बाहर की इंद्रियों का, बाहर का, कहाँ महाराज जी ने बाहर दुनिया के सुख भोगे, इस दुनिया के ऐशो आराम में, उसमें अपना जीवन का, अपना समय निकाला या बर्बाद किया। कहते हैं ना, हक में जित होता है, तित होता है जित असल है निस्बत। जहां निस्बत है वहां तो स्वतः ही दिल में सिंहासन लग ही जाए। अभी सिंहासन अगर मिलन होने पे, साक्षात मिलन होने पे ना भी लगे, तो जहां मिलन है वहां पे क्या हो, वहां पे तो ये अंदर तो न्यारा, न्यारा अंदर नहीं है। मिलन अभी चयन नहीं हुआ, पर अंदर वो सूक्ष्म न्यारा तो नहीं है। जब न्यारा ही नहीं है तो भाई मिलन ना होने से पहले भी तो महाराज जी की जो हम ध्यान अवस्था के, उनको चितवनी कह दें, चलो दोनों शब्दों को अभी जोड़ लो, चितवनी और ध्यान अवस्था एक ही बात समझो। चितवनी जो करनी पड़े, ध्यान अवस्था जो सहज सुगम हो, कुछ भी तो करना नहीं पड़े ध्यान अवस्था में। कुदरती तुम्हारा ध्यान, कुदरती ही। कभी भंवरे देखें, उन्हें कुछ भी नहीं बताना पड़े कहाँ फूल खिला है। कभी कीड़ी देखी है, कभी मक्खी देखी है, ये छोटे छोटे, इनका चित्त कैसे उसमें रम जाता है। लगन है ना इनकी उस मिठास की तरफ। कोई भी नहीं बताता इन्हें, कोई भी ज्ञान पुस्तिका इनके पास नहीं है, पर ये वहीं पहुंच जाए, वहीं लग जाए। चितवनी सिर्फ इतना है कि हमें जो करनी पड़े, मेरे को वो चितवनी समझ नहीं आती, जो कुदरती हो रही है, जो स्वतः ही हो रही है। आज हम सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं, क्या अब इस समय हम बात कर रहे हैं और सांस ले रहे हैं, क्या हम अपने सांस के बारे में, हम एक सांस ले रहे हैं और एक बाहर निकाल रहे हैं, ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, क्या स्वतः ही प्रोसेस है। यादगार भी स्वतः ही हो। यादगार करनी पड़े, अगर जो भी करना पड़ेगा वो कर्म है। और हमें तो यहाँ तक भी सुना हुआ है कि करनी कर्म कछु ना रहे, रहिया करनी कर्म कछु ना रहे। हमें तो करना पड़े, जो भी करना पड़ेगा वो कर्म है। जहां कर्म की बात करेंगे तो कर्म सही भी हो सकता है, गलत भी। कर्म का तो फिर फल भी भुगतना पड़ेगा। कृष्ण ने भी अर्जुन को क्या उपदेश का बेसिक बात क्या थी, क्या समझाया, क्या दर्शाया? भाई सब कुछ छोड़ के बस एक तू मेरी ही शरण में आ जा, ये है सार। तो जब सब कुछ छोड़ेंगे, करता तो वहीं छूट गए, करता नहीं तो छोड़ना है, करता ही तो छूटेगा। तभी तो शरण में, एक कर्ता लेके शरण में कैसे चला जाएगा? अपना अपना कर्ता लेके अगर कोई शरण में गया तो उसे क्या प्राप्ति होगी? वो तो शरण में जाना नहीं होगा। तो मैं, मेरी, इसे भी तो समझना है। मैं कहाँ है? महाराज जी की मैं हमने कहाँ देखी? मन में मैं हूँ।
मन में मेरी हो। महाराज जी का मन तो हमने बचपन से लिया, और वहां तो महाराज जी की जब बीतक शुरू हुई है, पहली बार ही संगीत की तरफ जब महाराज जी के कान चले गए थे, कर्ण इंद्री तक उधर घूम गई थी, तो महाराज जी ने उस मन की कैसी वाट लगाई थी, कैसी खंडनी करी थी, कैसा लताड़ा था। हम सब ने वो चुपैया सारी की सारी पढ़ी कि या तो तेरी अर्थी निकलेगी या मेरी निकलेगी। तो मैं मेरी क्या है? हमने महाराज जी में, देखो, हम महाराज जी जैसे तो कभी नहीं बन सकते ना, महाराज जी जैसे उनका बराबरी की कोई वो कर रहे हैं, पर महाराज जी के आईने में हमने खुद को देखना है, तो महाराज जी की भी तो मैं मेरी समझनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं मेरी समझनी है ना। यहाँ हम महाराज जी जितना होने का तो कोई दावा तो नहीं भर रहे हैं, कौन भर लेगा? बराबरी का दावा कौन भर सकता है? पर हमें समझने के लिए हमने महाराज जी की भी मैं मेरी को देखना है, और हमने अपनी भी मैं मेरी को देखना। हमारे अंदर कर्ता कब नहीं, कौन सा ऐसा पल है जब हमारे अंदर कर्ता नहीं रहता? जिस पल हमारे अंदर कर्ता प्रकट नहीं होता, प्रकट नहीं महसूस होता, वो पल चितमनी के पल होते हैं। क्या महाराज जी की मैं मेरी ने दर्शाया किसी को कि मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं, मेरे अंदर क्या कहते हैं, दिव्य पुरुष हनुमान शंकर सब समाये हुए हैं? और हम अगर अपनी मैं मेरी को तो देखें, अभी तक महाराज जी को जब सबने लताड़ा भी, इतना कुछ खा भी, तो हमने देखा उससे पहले उन्हें दरस दीदार हो चुके थे। उनसे पहले शुरुआत में ही इसी मन के पकड़ने के प्रसंग के पास ही, साथ ही साथ ही दिव्य पुरुष पहली बार उनके सामने प्रकट हो चुका था। तो महाराज जी ने उसके बाद कितनी लताड़ना सही, किसी को दर्शाया क्या? और हम, अगर हम अपनी मैं मेरी को देखें, बात चाहे कड़वी हो पर बात तो सत्य होगी ना। हम अपनी मैं मेरी को देखें तो हमारी मैं मेरी में क्या है? ये बानी की चुपैया क्या हमें उतरी? तारतम क्या हमें उतरा? दूसरे के उस पर ही तो दावा ठोक रहे। आज बानी मेरे को मिल गई, मैंने पढ़ ली तो बानी मेरी हो उतरी, तो इस पे है। आज दो चुपैयों का मुझे अर्थ करना आ गया तो मैं बन गया जी कथाकार। तो हमने अपनी मैं मेरी को नहीं देखना, हमने हमारे अंदर कौन सी बात है जो स्वतः खुद ही उतर के आ रही। अगर हम ध्यान भी लगाएं तो ध्यान में हमने देखा भी, अगर लाल और हरा वृक्ष है तो हमें जी ध्यान में हाँ लाल और हरा ही दिख रहा है, हमें पीला और नीला तो नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब है जो हम पढ़ लेते हैं, जो हमारे ज्ञान द्वारा हमारे भीतर उतर जाता है, वही हमें दरसता है, जिससे भिन्न दरस जाता है। जितना भी हम ध्यान में घूमते हैं, परम धाम के पक्ष देखते हैं, तो हम वही तो देख रहे हैं जो हमने पहले बार 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 इतना पढ़ लिया कि वो हमें भीतर ही उतर गया, और उस पढ़े का ही हम फिर वो पढ़े को ही हम बता रहे हैं कि हमें ये दरस गया, कि अपना खुद कुदरती अनुभव है वो। हम जितना भी हम ज्ञानी हैं, ज्ञाता हैं, हम सारा वर्णन कर रहे हैं, भाई हमने महाराज जी को देखा। महाराज जी खोजी जीव थे, एक लगन वाले थे। अगर हम उनकी ही मैं मेरी को देखें तो सबसे पहले हमने बीतक में क्या देखा? क्या देखा हमने? मुजफ्फरनगर के मंदिर में जब घर से पहली बार घर बार छोड़ के निकले अचानक ही रात को, तो सबसे पहले मुजफ्फरनगर के कृष्ण मंदिर में गए। लेकिन उस कृष्ण मंदिर में 3 दिन लगातार रुके रहने पर किसी ने पानी चाय तक नहीं पूछी, भोजन प्रसाद तो दूर की बात। क्या महाराज जी ने कोई शिकवा किया उस मैं मेरी ने? क्या महाराज जी की मैं मेरी ने कोई शिकायत लगाई? क्या किसी को कुछ कहा? क्या किसी को कुछ दर्शाया कि मैं भूखा हूं? और अगर हम इसी आईने में अपनी मैं मेरी को देखेंगे, अगर हमारे साथ
ऐसा हुआ होता किसी मंदिर में, आश्रम में, किसी पवित्र धार्मिक स्थान पर, तो हम अपनी मैं मेरी को भी देख लेंगे। हमने देखी हुई है मैं मेरी। अगर हम उठते बैठते हैं पवित्र स्थानों पर तो हमने इस मैं मेरी को नहीं देखा हुआ। अगर हम जगन्नाथपुरी महाराज जी के साथ हमने यात्रा करी तो महाराज जी को तो वहां जाते ही धक्कों का प्रसाद मिला। भाई एक परिक्रमा करी, दूसरी तीसरी भी चौथी भी कर लेने दो। क्या कहा गया? पागल गुस्सा है मंदिर में, निकालो निकालो इसे बाहर। है कहाँ थी महाराज जी में मैं मेरी? अटक जाती वो मैं मेरी वहां पे, कर देती वहां पे फसाद, शोर मचा देती वहां पे। जब दूसरों के लिए वो मैं मेरी खड़ी हो सकती है तो अपने लिए भी खड़ी हो जाती। इतने प्यार से, इतने भाव से कहा भाई एक परिक्रमा और करने में, तो सिर्फ एक, हो सकता है हमसे कोई गलती होगी हो, भूल चूक होगी हो, है? एक परिक्रमा और करके देख लेते हैं, हमारे में कोई खोट हमें दरस्तीदार नहीं हो रहे हैं। कहाँ थी मैं मेरी? चुपचाप भाई आप ही क्यों निकाल लो, हम ही क्यों ना निकल जाए। निकल नहीं गए। जगन्नाथपुरी के उस मंदिर से निकल के बाहर आके क्या वहां पे सागर किनारे 8 दिन पड़े नहीं रही क्या? है कहाँ थी मैं मेरी? कहाँ थी मैं मेरी सन्यासी के आगे? यही तो दर्शाया सन्यासी को। भाई सर तो गुनों के आगे झुके, तो क्या गलत बात दर्शा रहे हैं क्या? झूठ को, असत्य को, अवगुण को, आडंबर को, छल को, कपट को, बाहरी वेग को झुकेंगे क्या? तो भाई हमें गुंदर से नहीं इसलिए झुके नहीं। क्या कोई जोर जबरदस्ती है झुकना? तो ये मैं मेरी कहाँ थी? अगर इसके कंपैरिजन में अगर हम अपने आप को देखें तो है, और अगर इसके बाद हम साधुओं के जमावड़े को देखें जिन्होंने यहाँ तक दुत्कार के पहले तो हाथों के इशारों से कहा इधर आने की जरूरत नहीं, भाई तुम हमारे में उठने बैठने काबिल नहीं हो, तो इशारों का क्या मतलब था? यही तो मतलब था। मैं मेरी ने तो पहले ही सोच लिया भाई इनसे अलग दूर ही बैठो, ना इनमें बैठोगे ना इनसे, इनको इनको हमारे से कोई परेशानी होगी। तो पहले ही तो मैं मेरी वहां मरी नहीं पड़ी थी क्या कि उनसे उलझी कि भाई अपने लंगोटों में से एक लंगोट दे दो अगर तुम्हें मैं इतना बुरा लग रहा हूं तो। है कहाँ थी मैं मेरी? किस पल हमने मैं मेरी देखी? नंगों को देख के इतना तक साधु महात्मा कह रहे हैं डूब मरो। अगर हमें कोई कहे डूब मरो, जो हमारा जानकार नहीं, जो हमारी पहचान का नहीं है, और हमें अचानक ही रास्ते में मिल जाए और इतने बड़े शब्द कह दे, क्या हमारी मैं मेरी स्वीकार कर लेगी? देखो हर किसी को अपने भीतर देखना है। क्या हम इतना ऊपर उठ गए हैं? महाराज जी को देख लो, महाराज जी की मैं मेरी को देख लो। इसी तो कहते हैं, वाणी में नहीं कहा गया ये रास्ता क्या है? जीवत मरे ना मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफा। है मरा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे जीवित दिख रहा है। मैं मेरी तो जीवित में हो, माया में जो जीवित है उसी में मैं मेरी हो। ये कहाँ है मैं मेरी? कुछ कहा क्या? किसी को कुछ कहा क्या? क्या पलटवार किया? सिर्फ मन में ये सोचा भाई अगर इन्हें दरस रहा तो उस अंतर्यामी खुदा को, उसकी भी तो आंखें हैं, उसे भी तो दरस रहा होगा। ये देख लो ये है मैं मेरी। मिल गया तो पहन लेंगे, ना मिला तो हर इच्छा। बताओ। और जब लाला ने इतना दबाव दिया, इतना दबाव दिया, लाला तो कह रहा है ये ले लो वो ले लो ये ले लो वो ले लो, पर भीतर ही भीतर क्या मनन हो रहा है? भाई शायद तू चाहता है। चुपचाप ले लिया लंगोट, ओढ़नी भी ले ली। ये है मैं मेरी। और अगर इसकी एवज में हम अपने आप को देखें तो फिर मैं मेरी होती तो मन मर्जी करे। महाराज जी की मैं मेरी ने की मन मर्जी, मिल गया मंत्र, चलो जी हमारे साथ गुलमर्ग चलो, चले गए जी गुलमर्ग। मंत ने वहां जाके कहा, क्या पहले बोल के गया था कि वहां का कार्यभार सौंपूंगा तेरे को, कर लो जी सेवा आश्रम की, कर लीजिए सेवा, पर अपने लक्ष्य के प्रति तो निष्ठा नहीं भूले। दिन रात सेवा करी,
पर अपने लक्ष्य को आधा घंटा सोते थे, आधा घंटा भी हमने पीछे तो पड़ा है क्या अपने लक्ष्य को भूल गए? अगर मैं मेरी होती तो है तो मैं मेरी तो अपने रंग ढंग से चलती। जब ये पता चला कि वो तो आश्रम ही, वो तो सेवा नहीं, एक उत्तरदायित्व सौंप रहा है। भाई सेवा कर रहे थे, शौक से कर रहे थे, 2-2.5 साल सेवा कर रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी सेवा करने में, जिम्मेवारी नहीं लेना चाह रहे थे। अगर कोई हमारी जैसी मैं मेरी होती, हमें एक आश्रम मिल रहा इतना लंबा चौड़ा, इतना बड़ा, जहाँ इतने साधुओं का आना जाना, और इस आश्रम का नाम भी है, सब सुख सुविधाएं भी सबको मिल सकती है, तो कौन सी मैं मेरी उस आश्रम का वर्चस्व छोड़ देगी? देख लो अपने आसपास। मैं मेरी और महाराज जी की, जब तक हम पूरा व्यक्तित्व नहीं समझेंगे, वाणी सिर्फ ये हम बीतक सिर्फ एक कहानी के तौर पे पढ़ रहे हैं क्या है? कहाँ थी मैं मेरी? कहाँ थी? दिव्य पुरुष भीतर, हनुमान भीतर, शंकर भीतर, महात्मा पुरुष ही तो थे, महान पुरुष ही तो थे, है? कभी भी किसी को दर्शाया क्या? अगर एक व्यक्ति ने रास्ते में ये चलते चलते, पैदल यात्रा करते या उठते बैठते सत्संग के दौरान ये बता दिया कि जी सोनगिरी में भी एक महान पुरुष है, तो चल दिए सोनगिरी की तरफ। मैं मेरी होती तो कहती एक पुरुष को मिलने जाएं, तू तो वहां पे कोई इतने बड़े, उसकी बात तो नहीं बता रहा, कोई मठाधीश की या कोई बहुत बड़े संत परमहंस की, जी इतना ही तो पता चला है, चल दिए सोनगिरी। मैं मेरी ने क्या, मैं मेरी का हमने सार क्या देखा? मिला तो हर इच्छा, नहीं मिला तो भी हर इच्छा। ठीक है, मन को दरस ना होने पे, भाई ठीक है, मन को जब कहते हैं ना, दाह न जाए बिना मिले, हमने महाराज जी की वो अगन देखी है, वो तड़फ देखी है, लेकिन जो सूत्र था थ्रू आउट जीवन में, पूरी यात्रा में, वो क्या था? तेरी रजा मेरा जी। भूखे रहना पड़ा, जमीन पे सोना पड़ा, बिछोना मिला नहीं मिला, बिन ओढ़न बिन बिछोने बिन बर्तन, कहाँ थी मैं मेरी? हमें भी अपनी मैं को देखना। चलो एक दिन के लिए, चलो आज से अभी से देखना शुरू कर दें। एक रंगढंग हम जारी बाहरी तौर पे अपने ऊपर घटा के देखते हैं, अपनी ही परीक्षा हम खुद लेके देखते हैं, बिना तकिए के, बिना एसी के, बिना टीवी के, बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट के, बिना भोजन पदार्थ के, बिना हमें जिसे हम ना जी ये तो बेसिक सुख सुविधा है, इसके बिना काट के दिखाएं कुछ पल, कुछ घंटे, कुछ दिन, सब कुछ होते सोते बिना एसी के सो जाते हैं, बिना बिछोने के, बिना तकिए के, तो महाराज जी की रहनी का पता चलेगा। शब्दों में से कैसे पता चल जाएगा जब तक हम अपने अनुभव में नहीं उतारेंगे? जो बंदा कभी भूखा रहा ही नहीं, उसे कैसे पता चलेगा भूख का? जो बंदा जिंदगी में कभी बीमार हुआ ही नहीं, उसे कैसे पता चल जाएगा कि दर्द क्या हो, पीड़ा क्या हो? हमें क्या है, हम अगर अपनी बात करें तो क्या है, एक गरूरी तो है, हम अहंकारी तो है, कितना हमें ओए होए अपने पर मान है, अपनी अपनी हर चीज पर। क्यों? मेरी मैं को तो सब पता, मेरी मैं के तो सब ज्ञान हो गया, मेरी मैं के पास तो सारा इल्म हो गया। ठीक है, हमारे अंदर परमात्मा ने उपकरण लगा के भेजे शरीर को, इस तन को, इस तन के पास इंद्रियां हैं, तो ये इंद्रियां मिली हैं, तो इंद्रियां मिली तो कर्म करने के लिए, तो भाई हमें अपने कर्म भी तो देखने। उपकरण किस लिए मिले और हमने किया क्या? अपनी मैं मेरी के किए को भी तो देखना है। मैंने करना है, मैंने किया, मैंने करके दिखाया, ये सारा मेरा किया धरा है, ये सारा कुछ मेरा है,
ये मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा रूप, मेरा सौंदर्य, मेरा ज्ञान, मेरा इल्म, भाई इसका मुकाबला कौन कर सके? इसके आगे तो संत सतगुरु भी समझा के इस मैं मेरी को हार जाएं, तो भी तो चुप रहे, तो भी तो मौन रहे, तो भी तो कभी कभार थोड़ा बहुत दो दो शब्दों में कहें। क्यों? क्योंकि सामने की मैं मेरी का प्रबल रूप दरस रहा। जब तक उधर से कोशिश नहीं होगी, इधर से कहा सब बेकार। इसी कारण इस मैं मेरी के आगे है। कभी ऐसा भी हमने किया अपने इस मैं मेरी से ऊपर उठने के लिए? कभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखिए। मेरा घर नहीं तेरा आश्रम, मेरा नहीं बच्चे घर बार, भाई ये तेरा ही सुंदर साथ, कोई दुख नहीं कोई सुख नहीं। जब हम आश्रम में जाएं, जब हम सेवा करें, तो हमारी उसमें क्या मैं मेरी चिपक रही हो? घर में तो बहुत चिपक रही, आश्रमों में तो हमें किसी चीज की चिंता नहीं, घर में तो एक एक तिनके के साथ हम चिपक रहे हैं। कोई सुख नहीं कोई दुख नहीं, कोई भी अच्छा या बुरा नहीं। कुछ भी हो रहा हो, गलत हो रहा हो, सही हो रहा हो, हमें कुछ भी, कहते नहीं तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मेरी। क्या हमने अपना जीवन ऐसे जिया है? क्या हमने अपना जीवन ऐसे जिया? सब कुछ उसके चरणों में ही सौंप के जीना। जो भी हो रहा है, फिर जैसा भी हो रहा है, करतार तो अंदर है ही नहीं। हाँ हाथ यही है, काम कर रहे, और तेरी सेवा है, तेरी भक्ति है, यही है चितवनी। सारे बार की इंद्रियां कर्म करेंगी, कर्म तो करना ही पड़ेगा, दुनिया में आए हैं। पर ये सारा कर्म, अपना सारा कर्म, कहते हैं ना हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, तो यहाँ पे हर कर्म अपना करेंगे ए खुदा तेरे लिए। अपना ये जीवन ऐसा जिया हमने क्या कि ये करता ही निकल जाए अंदर से। मैं मेरी प्रबल है जो निकल जाए। वाणी की एक चौपाई है, चौपाई क्या कहती है? खोजत खोजत सतगुरु पाइये, सतगुरु संग करतार। तो जब हम इस चौपाई का अर्थ करते हैं, तो हम जी लिटरल मीनिंग कर देंगे कि हाँ, जब हमें सतगुरु मिल जाएगा, वो करतार, वो परमात्मा, वो खुदा भी हमें मिल जाएगा। भाई नहीं, जब हम खोज के रास्ते पे निकलेंगे, सतगुरु से मिलन होएगा, तो सतगुरु के आईने में ही तो हम अपनी मैं मेरी देखेंगे। यही हमारा करतार है। पहले तो इस करतार को समझें, इस मैं मेरी का करतार, जो अपने सामने किसी को समझता नहीं, जिसने सारा का सारा इस माया के खेल में सब खुद ही करना। पहले इस मैं मेरी तो हारेगी, तो उस करतार को समझेंगे। पहले इस मैं मेरी रूपी करतार को, जो करता धरता बना बैठा है माया के खेल में, ग्रस्त के खेल में, धर्म के उसमें, करता धरता, यही तो करतार है। इसी करतार से तो, इस करतार को पार किए बिना, हद को पार किए बिना और इस करतार को पार किए बिना कैसे उस पार पहुंच जाएंगे? कैसे पहुंच जाएंगे उस पार है? तो भाई ये सारे जितना जाहिरी बाहरी कर्म कर रहे, जितनी हमारी गुनाह इंद्रियां ये सारे के सारे कर्म कर रही हैं, इस कर्म को हमने कैसे करना है? कैसे करना है? क्या उठना चाहिए मन में? क्या उठना चाहिए हमारे दिल में? ये उठना चाहिए भाई, जीवन की दिशा को अपने आप को ही तो समझाना है। कुछ इस तरह से मोड़, सब कुछ प्यारे उस पर ही छोड़। महाराज जी ने छोड़ के नहीं दिखाया, फट गया लंगोट, हो गया तारो तार। घर से तो अचकन पहन के निकले थे शादी वाले, और अब एकदम एकदम इस अवस्था में आ गए हैं।
छोड़ नहीं दिया सब कुछ, जिस पे छोड़ा क्या उसने छोड़ के देखे हम भी हैं? क्या वो कपड़े लत्ते नहीं दिलवा देगा? अगर महाराज जी को लंगोट दिलवा सकता है, पर हमारी मैं मेरी तो प्रबल है। हमारी मैं मेरी तो सारा खुद करेगी। यही तो मैं है, यही तो मेरी है कि मैंने ही करना। धारा में बह के देखो, महाराज जी ने धारा में बह के दिखाया, बह गए, इतनी हद तक परीक्षा होगी, तार तार हो जाएगा लंगोट। इतनी हद तक परीक्षा दी है, क्या हमारे में समर्थ है? उस तार तार होने से पहले हम खुद नहीं प्रकट हो जाएंगे मैं मेरी, कि मैं खुद ही कर लूंगा जी, देख लिया तेरे को है? भाई जब जीव मन से हार गया, जब जीव ने मन पे विजय नहीं प्राप्त की, जब जीव को माया के इतने ही प्रलोभन, इतने ही आकर्षण खींच रहे अपनी ओर, जब हमारी गुणांग इंद्रियों पर बस ही नहीं, जब हमने अपने आप को भजा ही नहीं है, हारे बैठे ना इस मन से, ऐसी स्थिति में कैसे हो जाएगी चितवनी? भीतर तो बाजार लग रहे, भीतर तो इतना उमड़ घुमड़ रहा। अगर हम चितवनी को समझे, तो अगर शाब्दिक अर्थ भी समझे, तो शाब्दिक अर्थ में भी क्या है? चित्त को उस वन में से गुजरना है, उस पार जाने के लिए। और जब चित्त इस वन में, हमने देखा नहीं मतंग ऋषि तक पहुंचने के लिए नीचे वन में कितने ही खूंखार जानवर। तो भाई जब हम बैठे हमारे मन में ये सारे प्रकट ना हो जाए, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये क्या है? जानवर ही तो है हमारे अंदर भीतर, खाने को तो तैयार बैठे। क्रोध हमें खा नहीं रहा क्या? कामनाएं हमें खा नहीं रही क्या है? लोभ हमें खा नहीं गया क्या? किसके किसके जाल में हम, कौन सा मक्कड़ जाल है जिसने हमें बांध रखा है? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। अपने आप को पहले पहले खुद को तो समझना पड़ेगा ना। जिसने खुद को समझ लिया, खुद को देख लिया, खुद को खोज लिया, भाई हो गई चितवनी। और अगर खुद को जाना नहीं, पहचाना नहीं, खुद को देखा नहीं, परखा नहीं, खुद की पहचान नहीं कि हम हैं क्या है, कैसे हो जाएगी चितवनी? जितना मर्जी ध्यान लगा के बैठ दे, जितनी मर्जी माला फेर ले, जितने मर्जी पाठ कर ले, है? पहले तो अंदर से पकड़ना है ना, बाहर से तो फिर पकड़े ही गए। हम बाहर से अपने तन पे रोक लगा ले, पर अंदर का मन तो भाग रहा, दौड़ रहा, एक एक घोड़ा मन का अलग अलग दिशाओं में घूम रहा। कैसे पार पहुंचेंगे? कैसे उसके दरस दीदार होंगे? हैं? पहले भीतर के इन बाजारों से तो हमारा संपर्क टूटे, फिर जिसकी चितवनी करनी चाह रहे, अगर संपर्क उस इधर का माया के बाजारों से और इनसे टूट गया, तो भी निस्बत साथ के साथ जिसकी लगन है उसके दरस्तेदार में, फिर तो कहा गया पलक झपकते ही पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के दर्शन हो जाए। तो हमारी पलक तो आज तक झपकी नहीं। हम चाहकर भी